भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और हर 5 साल के बाद भारत को नए प्रेसिडेंट मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, वो कहाँ पर रहते हैं और कैसे ट्रैवल करते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। भारत के संविधान के अनुसार कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो पहली कंडीशन है, आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे अगर आप भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स की एज पूरी कर चुके हैं और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हैं। दूसरी कंडीशन, कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत लाभ के किसी पद पर है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप ये सारी कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप भारत के राष्ट्रपति बन गए तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपकी सैलरी की बात करते हैं। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो आपकी सैलरी होगी लगभग 5 लाख रुपए हर महीना। आपको बता दूं, भारत में राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले सरकारी अधिकारी हैं। इनसे ज़्यादा सैलरी किसी सरकारी अधिकारी की नहीं होती। इनकी सैलरी प्रेसिडेंट्स अचीवमेंट एंड पेंशन एक्ट ऑफ 1951 के आधार पर बनाई जाती है। 2018 तक राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख रुपए थी और 2018 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। भारतीय संविधान की दूसरी शेड्यूल के अनुसार प्रेसिडेंट को 10,000 रुपये की सैलरी मिलती थी और 1998 में इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया और इस तरह समय समय पर सैलरी बढ़ती गई और आज ये 5 लाख रुपये महीना है। और आपको बता दूं, ये तो सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा काफ़ी दूसरे अलायंसेस यानी कि भत्ते भी मिलते हैं। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपका एड्रेस होगा राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स एस्टेट, न्यू दिल्ली 110004 और अगले 5 साल तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जो प्रेसिडेंट का हाउस होता है उसमें भारत के प्रेसिडेंट का निवास सबसे बड़ा है और इसको अंग्रेज़ों के समय पर भारत के वाइसरॉय के लिए बनाया गया था 1929 में, जिसे उस समय वाइसरॉय हाउस कहा जाता था। इस बिल्डिंग की शेप अंग्रेजी लेटर एच के जैसी है और इसमें 340 कमरे हैं। भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो क्या वो छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए किसी आम इंसान की तरह कहीं घूमने जा सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर राष्ट्रपति छुट्टी लेते भी हैं तो भी वो देश के राष्ट्रपति हैं और उनकी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनके पास 2 छुट्टियों के विकल्प होते हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। नॉर्थ में द रिट्रीट बिल्डिंग, मशोबरा, शिमला में प्रेसिडेंट साल में एक बार ज़रूर विजिट करते हैं और जब वो यहाँ होते हैं तो उनके ऑफिस का सारा काम यहीं से चलता है। ये पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना है और इसको 1850 में बनवाया गया था। और अगर प्रेसिडेंट साउथ साइड में छुट्टियों पर जाना चाहते हैं तो वो बोलेरम हैदराबाद राष्ट्रपति निलयम बिल्डिंग में जा सकते हैं। इस बिल्डिंग को देश की आज़ादी के बाद हैदराबाद के निज़ाम से लिया गया था और राष्ट्रपति सचिवालय को दे दिया गया था। ये बिल्डिंग 1860 में बनी थी और ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 11 कमरे हैं और इसमें एक सिनेमा हॉल भी है। भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं? अगेन जवाब है नहीं। हर बड़े अधिकारी की तरह भारत के राष्ट्रपति को भी कार दी जाती है ट्रैवल करने के लिए। ये कार समय और टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रहती है। इंडियन होम मिनिस्ट्री सीधा सीधा कहती है कि गाड़ी कहाँ बनी है, उसका मॉडल और रजिस्ट्रेशन नंबर सेफ्टी के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए वो इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते। राष्ट्रपति की गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती, बल्कि इसकी जगह अशोका पिलर, जो कि नेशनल सिंबल है, वो लगा होता है। अभी करंटली राष्ट्रपति जी के पास मर्सिडीज़ मेबैक S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी है जिसकी कॉस्ट लगभग 10 करोड़ रुपए है और ये काफ़ी बड़े बड़े हमले भी झेल सकती है, जैसे मिसाइल और ग्रेनेड अटैक। भारत के जो पिछले प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं उन्होंने कैडिलैक्स, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ यूज़ करी हैं। भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो क्या वो अकेले कहीं भी आ जा सकते हैं? इसका भी जवाब है नहीं। भारत के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि PBG की है। ये इंडियन आर्मी की एक एलीट रेजिमेंट है और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे पुरानी यूनिट है। साथ ही साथ दुनिया की अकेली हॉर्सबैक राइडिंग मिलिट्री यूनिट है। इस यूनिट में सभी ट्रेंड पैराट्रूपर्स होते हैं जो वार जैसी सिचुएशन में अपना रोल बखूबी निभा सकते हैं।
अपना कार्यकाल ख़त्म करने के बाद भी भारत के राष्ट्रपति को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1.5 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन, प्रेसिडेंट की वाइफ को या हस्बैंड को भी 30,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, एक फुली फर्निश्ड रेंट फ्री बंगलो, यानी कि इसका रेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी भर, 2 फ्री लैंडलाइंस और 1 मोबाइल फ़ोन, 5 पर्सनल एम्प्लॉयज़ और एनुअल स्टाफ एक्सपेंसेस ऑफ 60,000 रुपीज़, फ्री ट्रेन और एयर ट्रैवल अपने पार्टनर के साथ। किसी भी देश के राष्ट्रपति को वहाँ का पहला नागरिक माना जाता है और इसलिए उनको मिलने वाली सुविधाएं और फ़ायदे सबसे ज़्यादा होते हैं।